कराची के इलाके ली मार्केट के फ्लैट में 4 खवातीन का बेदर्दी से कत्ल। मरने वालों में खातून, उसकी बेटी, नवासी और बहू शामिल। वारदात के वक्त घर पर कोई मर्द न था। किसी पर शक या दुश्मनी नहीं। मकतूला के शौहर का पुलिस को बयान। छब्बीसवीं आईनी तरमीम आर या पार, इत्तेफाक राय की अब तक की कोशिशें बेनतीजा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय की हाथ जोड़कर इल्तिजा। मजीद इंतजार, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। वाजे कर दिया, ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। कोशिशों की नाकामी से मुल्क की सलामती और जमहूरियत के लिए खतरात देख लिए। रात गए बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। 24 घंटे में तीसरी बैठक। आईनी तरमीम पर राम करने की आखिरी कोशिशें। सियासी जमातों को पिक एंड चूज का मौका देने से अदालती निजाम तबाह हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की हुकूमती और पीपल्स पार्टी की तजावीज दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हामिद खान की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम, इंसानी हुकूक की बेहतरी और आर्टिकल 63A के कानून में तरमीम करना चाहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में बातचीत। आईनी तरमीम पेश होने पर ऐवान का बॉयकॉट करने का भी ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा तस्लीम। अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 5 रुकनी वफ्द की आज अडियाला जेल में मुलाकात का इम्कान। हुकूमती आईनी मुसव्वदे की हिमायत करने ना करने की मंजूरी बानी पीटीआई ही देंगे। बैरिस्टर गौहर की बातचीत। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। इजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा तलब। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की दरखास्त पर इजलास मुलतवी हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करने का इख्तियार। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर हतमी मंजूरी देंगे। चीफ जस्टिस की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा भी रुकन होगा। अस्खुद नोटिस और आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस सुनने का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। पार्लिमानी कमेटी में मंजूर मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह का दावा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फारूक सत्तार की भी तस्दीक। मुसव्वदे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज़ भी शामिल। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का मशावरत का मरकज। सरबराह JUI से बिलावल की 24 घंटे में तीसरी मुलाकात। सपहर को आमद के मौके पर पीटीआई रहनुमाओं से भी आमना सामना हो गया। दोनों जानिब से अलग सलग। मशावरती इजलास में पीटीआई, BNP, MWM और सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमाओं की शिरकत। आईनी तरमीम के लिए नंबर भी पूरे, नंबरी भी पूरे। सीनियर सियासतदान फैसल वावडा ने आईनी तरमीम पासानी मंजूर होने का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ पर अपने बानी को फरोख्त करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इत्तलाक को वजह बनाकर 12 जुलाई का फैसला गैर मौस्तरद नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत भी जारी कर दी। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बजाय इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल हर इदारे पर लाजिम करार। मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मशवरा दे दिया। इंतखाबी इदारे के इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के खतूत का जायजा।
तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की कैद और आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। लाहौर के GPO चौक में एहतजाज के लिए आने वाली 2 खवातीन जेर हिरासत। फैसलाबाद के सलीमी चौक से कई कारकुन धर लिए गए। विहाड़ी और बूरेवाला में 16 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहावल नगर और गुजरावाला में भी मुजाहिरे। पेशावर में अरकान असेंबली समेत बड़ी तादाद में कारकुनों का मुजाहिरा। सियासी इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम 1973 के मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ा बना देगी। PP सेनेटर रजा रब्बानी ने गैर मुत्तफिका आईनी तरमीम को विफाक के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। हमास का बहाना बनाकर इसराइली फौज की आज फिर गजा पर बमबारी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों पर हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का 2 हफ्तों से जबालिया कैंप का मुकम्मल मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ भी सेहूनी स्नाइपर्स का कड़ा पहरा। याहिया सिनवार की शहादत के बाद आलमी रहनुमाओं का जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जंग के खात्मे तक यरगमाली रिहा नहीं करेंगे, हमास ने 2 टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। याहिया सिनवार की शहादत के बाद हमास के नए सरबराह के लिए कई नाम जेर गर्दिश। याहिया अल सिनवार के छोटे भाई कमांडर मोहम्मद सिनवार मजबूत उम्मीदवार। मोहम्मद सिनवार इसराइल को मतलूब हमास के कमांडर्स में सरे फहरिस्त हैं। हमास के नायब सरबराह खलील हैया का नाम भी ज़ेर गौर। अमरीकी सदर ने गजा में जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए। जो बाइडन ने लबनान में सीज फायर को मुमकिन और गजा में सेहूनी हमलों में वक्फे को नामुमकिन करार दे दिया। फौरी तौर पर इसराइल ईरान जंग के खदशात भी मुस्तरद कर दिए। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम तेजी से जारी। पाकिस्तानी अमरीकन की तंजीम ने सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। बाइडन इंतजामिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने की संजीदा कोशिशें नहीं की, तंजीम का दावा। पाकिस्तानी अमरीकन को ट्रंप के मुंतखब होने पर पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होने की उम्मीद। वज़ीर आज़म का आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई के लिए अमरीका को खत। सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात, खदशा जाहिर किया जा रहा है आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले लें। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ करने की अपील। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। तोड़ फोड़ और हंगामे में मुलव्विस 9 शरपसंद गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गिरफ्तार 22 तलबा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 14 तलबा की जमानत और 3 का जुडिशल रिमांड मंजूर। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में डाकुओं ने एक और शहरी की जिंदगी का खात्मा कर दिया। रमा साल सफाक लुटेरों के हाथों जिंदगी गंवाने वाले शहरियों की तादाद 102 हो गई। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वालों के करीब पहुंच गए। वाकये से मुताल्लिक कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। वजीर आला सिंध ने तहकीकात में पेशरफ्त का दावा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रमा साल दहशतगर्दी के 492 वाकयात, 228 हमलों में पुलिस एहलकार निशाना, 100 से जायद अफसरान और एहलकार शहीद, 170 से जायद जख्मी हुए। कई शहरी भी मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों की भेंट चढ़े। CTD ने 4 हमले नाकाम बना दिए। 2 खुदकुश बमबारों समेत 600 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तान को तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट फॉर्मेट में पहली फतह मिल गई। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से हरा दिया। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। कौमी स्पिनर्स के सामने कोई इंग्लिश बैटर टिक ना सका। वेन स्टोक्स 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच की दोनों इनिंग्स में तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन होगा। पाकिस्तानी स्पिनर्स गेम चेंजर साबित। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। नुमान ने मैच में मजमूई तौर पर 11 विकेटें हासिल की।
साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 10 माह बाद कौमी टीम में जगह बनाने वाले साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। विकेट लेने पर जश्न का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय टीम को लाहौर में मैच खेलकर वापस चंडीगढ़ या दिल्ली चले जाने की पेशकश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया प्लान पेश कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वजीर खारजा और पाकिस्तानी हुकाम की भी क्रिकेट ताल्लुकात पर बात हुई। पीसीबी हुकाम मस्बत जवाब के लिए पुरुमीद। विमेन टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के जवाब में वेस्टइंडीज 120 रन पर हिम्मत हार गई। कीवी टीम का फाइनल में मुकाबला जनूबी अफ्रीका से इतवार को होगा।